हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। आज का ये चौथा लेक्चर होने वाला है। इसमें मैं आपको कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन होंगे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं। एवरेज में जो प्रॉफिट होता है एंड लॉस होता है, एवरेज बेस्ड कॉन्सेप्ट, मतलब औसत पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं। अब औसत डायरेक्ट देखो, हम एवरेज के क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, बट एवरेज में जो परसेंटेज एंड प्रॉफिट जो होता है, लॉस जो होता है, वो पढ़ रहे हैं। औसत वाले, लाभ और हानि वाले सवाल। ठीक है। इस तरीके से अगर आप SBI, IBPS या RRB, उसके अलावा बात करूं तो SSC का कोई सा भी एग्ज़ाम, आप कैट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इसके अलावा रेलवे में एग्ज़ाम हुआ, UPSC का सी सेट पेपर, या CDS की बात करूं और भी स्टेट का सी सेट पेपर होता है, या कोई और भी एग्ज़ाम जैसे कि SI पुलिस कांस्टेबल, इंश्योरेंस, इन सब की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये लेक्चर की ये पूरी सीरीज़ हेल्पफुल होने वाली है। मैं आपको एक सीरीज़ पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि पहले परसेंटेज पढ़ाया, प्रॉफिट लॉस पढ़ाया, अलजेब्रा खत्म कर दिया। तो ये सारे लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो पहली बार आए हैं, तो चैनल को, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंश्योर करें कि आप सब्सक्राइब किए हों, एंड देन आप वीडियो को शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ। चलते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं पहले। देखो, एवरेज वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं, हम इसमें एक्चुअली कैसे पढ़ेंगे। जैसे कि मान लो कि आपको ऐसा दे देता है कि सपोज एक मटेरियल था जिसको खरीदा और उसको बेचा, मतलब ये कॉस्ट प्राइस थी। सपोज कॉस्ट प्राइस में ये नंबर ऑफ आर्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। एक्चुअली ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, मतलब कॉस्ट प्राइस तो है, बट उसको खरीदा, तो खरीदा एक किसी प्राइस पर खरीदेगा, ऑलराइट, एंड देन उसको सेल करेगा, तो सेल करेगा तो कुछ उसको प्रॉफिट होगा अथवा लॉस होगा। मान लो एक आर्टिकल को उसने खरीदा और उसको बेचा, जितनी प्रॉफिट पर बेचा, तो जितने पैसे पर बेचा, तो मान लो कि उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, 20। वो एक आर्टिकल था, इसलिए मैं उस आर्टिकल को यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ पर एक आर्टिकल, एक और आर्टिकल था जिसको उसने बेचा, तो उसको मान लो कि सपोज 10% का प्रॉफिट हुआ। एक और आर्टिकल था जिस पर 15% का लॉस हुआ, तो लॉस हुआ इसलिए मैंने माइनस रख दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इस पर ये -15% का लॉस है, इस पर 10% का प्रॉफिट है, इस पर 20% का। अब भाई सीधी सी बात है कि हमें ओवरऑल प्रॉफिट अथवा लॉस निकालना है। ओवरऑल ये तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जब हम सबको मिला के निकालेंगे तो ये तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो ओवरऑल प्रॉफिट अथवा लॉस जो भी होगा, इस 1 का मल्टीप्लाइज 20 में करेंगे तो ये 20%। दरअसल ये प्रॉफिट लॉस ये परसेंट में लिखा है एक्चुअली। ठीक है। 1 का मल्टीप्लाइज 20 में करेंगे तो 20%, प्लस 1 का मल्टीप्लाइज 10 में करेंगे तो ये 10% हो जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा बिकॉज ये माइनस लॉस हुआ था। तो 15 इंटू 1 मतलब 15%। अब बटे डिवाइड कितना होगा, एवरेज हम निकाल रहे हैं भाई तीनों को कंबाइन करके, तो 1 1 1, तो 1 + 1 + 1 यानी नंबर ऑफ आर्टिकल। मतलब यहाँ से देखो 20 और 10 30 में से 15 चले जाएगा, तो 15 और बटे 3 मतलब 5%। अब ये 5% प्लस में आया है, और प्लस में आया इसका मतलब कि ओवरऑल आपको प्रॉफिट होगा, मतलब इस बंदे को ओवरऑल 5% का प्रॉफिट होगा। समझ आया। अब अगर ये आर्टिकल, ये नंबर ऑफ आर्टिकल डिफरेंट होते तो सेम हमारी प्रोसेस सेम लगती। अगर मान लो ये 2 होता तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें होता, 3 होता 3 का, 4 होता तो 4 का, और डिवाइडेड उतने नंबर ऑफ आर्टिकल हो जाते। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल। ये होता है एवरेज वाला कॉन्सेप्ट। हम क्वेश्चन करते हैं तो और बेहतर समझ में आएगा आपको। देखो, ये क्वेश्चन है, एक्चुअली क्वेश्चन आसान होते हैं, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि आप तरीका जो लगा रहे हो वो सही लगा पा रहे हो, या फिर इधर उधर से घुमा के क्वेश्चन को कर रहे हो। राइट। अब मैन ब्रॉट 3 आर्टिकल फॉर 3000 ईच। अब तीनों को एक ही कीमत पर खरीद रहा है। 3000 ईच मतलब तीनों को, 3 वस्तुएं, प्रत्येक को 3000 रुपये में खरीदा। ही सोल्ड द आर्टिकल रेस्पेक्टिवली फॉर 10% प्रॉफिट, 5% प्रॉफिट एंड 15% लॉस। द टोटल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अथवा लॉस क्या होगा। भाई कैसे करोगे, देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, मैं आपको सीधी सी बात बताया कि यहाँ पर आप लिख दो आर्टिकल, राइट, और यहाँ पर आप लिख दो प्रॉफिट अथवा लॉस, ये लिखोगे। अब पहला वाला जो आर्टिकल था, देखो तीनों को 3 हजार रुपये में खरीदा। हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है कि कितने रुपए में खरीदा, बिकॉज हमें प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है या लॉस का परसेंटेज। ठीक है। तो पहला वाला आर्टिकल, एक आर्टिकल ये भी था, एक आर्टिकल ये भी था, एक आर्टिकल ये भी था। पहले वाले को उसने 10% प्रॉफिट पर खरीदा, तो हमने लिखा प्लस का 10%।
दूसरे वाले को प्लस का 5% प्रॉफिट पर खरीदा इसलिए हमने प्लस लिखा, और इसको लॉस में खरीदा इसलिए हमने 15 माइनस में लिखा। बताओ, माइनस का मतलब लॉस हो गया। अब क्या करोगे, ओवरऑल प्रॉफिट अथवा लॉस निकालोगे। देखो ये पहला अभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो आपको शायद लगे, पर जब ये क्वेश्चन कर लोगे तो फिर इसी क्वेश्चन को आप पेन नहीं उठाओगे। देखो 1 इंटू 10 करोगे, फिर 1 इंटू 5 करोगे परसेंट, और ये माइनस हो जाएगा बिकॉज लॉस में है, तो 1 इंटू 15 हो जाएगा। ये सब परसेंट में है। 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 3 हो जाएगा भाई। 10 प्लस 5 15% प्लस का, और माइनस 15% माइनस का, तो ये 3 बराबर 0/3 मतलब 0%। अब 0% का मतलब क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस, समझ आया। अगर यही चीज़ नेगेटिव में आती तब आप उसको बोलते कि लॉस हुआ है। क्लियर हो रहा है क्या, जैसा कि मैं यहाँ पर समझाया आपको कि अगर जो चीज़ें पॉजिटिव आ रही हैं दैट मीन्स कि वहाँ पर प्रॉफिट हो रहा, और अगर नेगेटिव में आ रही तो लॉस हो रहा। ओवरऑल पॉजिटिव आया इसलिए हमें ओवरऑल प्रॉफिट हुआ इस बंदे को। सेम चीज़ें यहाँ पर भी हम अप्लाई कर रहे हैं। कंडीशन कई बार क्वेश्चन में चेंज हो जाती है कि कुछ यहाँ पर नंबर जो अभी सेम है तो उसको अलग अलग दे देगा, तो आप उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ आया ना। तो यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, डिलीट। एक और क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखो, अ मैन ब्राट 3 आर्टिकल फॉर 6000 ईच। कितने रुपए में खरीद रहा हमसे मतलब ही नहीं है। ही सोल्ड द आर्टिकल रेस्पेक्टिवली फॉर 15% प्रॉफिट, 12% प्रॉफिट एंड 15% लॉस। अब आपको पता है कि तीनों की इक्वल क्वांटिटी है, और एक को 15% प्रॉफिट में, इसको 12% प्रॉफिट में, और इसको 15% लॉस में। ये वाला 15 जब इनको इक्वल है, अगर अनइक्वल होता मान लो ये 2 3 4 होता, सपोज 2 3 4, तब इनका मल्टीप्लाई करके आप निकालते। बट आपको पता है ना भाई कि ये इक्वल है, तो ये तो 15% ही आएगा प्लस का, ये वाला प्लस का 12 ही आएगा, और ये वाला माइनस का 15 आएगा, डिवाइडेड बाय 3। ये ओवरऑल प्रॉफिट अथवा लॉस निकाल रहे हो आप। अब आपको पता है कि ये वाली चीज़ें कट जाएगी, मतलब प्लस माइनस में एक अर्थ सेम है, तो 12/3 इसका मतलब 4% आएगा, और ये पॉजिटिव में आया इसलिए हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, बताओ, ऑप्शन ए हो जाएगा। कोई दिक्कत हो रही कहीं भी आप बताओ। भाई आप ये समझो कि ये एसएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं, ये रेलवे में क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन ऐसे। मैं तो ये कुछ टैग उठाया हूँ कि आपको यहाँ से मिल जाए, बट ये ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन सभी में आते हैं, और आए हैं यही क्वेश्चन, रिपीट भी हुए हैं। अगले क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। इफ 70% ऑफ द आर्टिकल, 70% ऑफ द टोटल गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड रिमेनिंग गुड्स आर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, व्हाट विल बी द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। अब यहाँ पर आपसे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, जब आप निकालोगे। हाँ, हालांकि दिख रहा है कि 70% ज़्यादा आर्टिकल जो है 20% प्रॉफिट पर, और कम आर्टिकल को लॉस पर बेच रहा है, मतलब, और लॉस भी इससे प्रॉफिट से कम परसेंटेज पर हो रहा, तो प्रॉफिट ही होगा, राइट। तो इस केस में अब आपको सिर्फ अंतर इतना है कि जो पिछली बार आपको क्या करता था कि जी नंबर ऑफ आर्टिकल जो है, जितना प्रॉफिट पर या प्रॉफिट अलग अलग प्रॉफिट पर वो इक्वल देता था, इस बार अनइक्वल है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम जो प्रोसेस लगाते हैं वही लगाएंगे। देखो ये हमारे आर्टिकल होता था, आप एक साइड आर्टिकल लिख लो और एक साइड प्रॉफिट लिख लो अथवा लॉस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। देखो 70% तो आप ऐसे ही इसको लिख दो। आप टोटल या तो 10 गुड्स मान लो तो यहाँ 7 लिख दो, या 100 मानोगे तो यहाँ 70 लिख दो, जो लिखना है आपको वो लिख दो। पर छोटे नंबर लिखने से आपका कैलकुलेशन आसान होता है, तो हम क्या करते हैं कि टोटल 10 मान लेते हैं, और 10 का जब हम 70% निकालेंगे तो 7 आर्टिकल होगा। 7 आर्टिकल को वो देखो 20% प्रॉफिट पर, मतलब मैं प्लस का लिख रहा हूँ 20%, ठीक है। बाकी रिमेनिंग कितने बचेंगे भाई, 10 में से 7 पर उसको प्रॉफिट में बेचा, रिमेनिंग 3 बचेंगे, तो 3 को वो 10% के लॉस पर बेच रहा। अब लॉस मतलब मैं निगेटिव लिख रहा हूँ, माइनस का 10%। बताओ यहाँ से कोई दिक्कत। अब आप ओवरऑल निकालोगे, ओवरऑल प्रॉफिट होगा अथवा लॉस होगा वो डिपेंड करेगा। हालांकि इस केस में प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट पूछा भी है, प्रॉफिट हमें दिख भी रहा है। क्या करेंगे इस बार, 7 इंटू 20%, और ये माइनस हो जाएगा बिकॉज नेगेटिव है, तो ये वाला पॉजिटिव, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 इंटू 10%। और डिवाइडेड बाई क्या करोगे भाई, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल 7 इंटू 10, 7 + 3 मतलब 10 हो जाएगा, राइट। 20 × 140%, और माइनस 3 × 30%, और बटे 10 कितना हो जाएगा टोटल, 140 - 30 110%, और बटे 10, इसका मतलब 11% का उसको प्रॉफिट हो रहा, बिकॉज प्लस में आ रहा, तो ये 11% का उसको प्रॉफिट होगा। बताओ भाई,
कितना आसान है, मतलब पिछले क्वेश्चंस में जो हमने 2 किया उनमें ये नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल होते थे, इस बार अनइक्वल है, बस इतना सा डिफरेंस है। जब हम एवरेज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल इंटू उसका एवरेज प्लस नंबर ऑफ अनदर आर्टिकल इंटू उसका एवरेज एंड देन टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, यही करते हैं। तो इस केस में हमारा 11% ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अब मटेरियल वाज परचेज्ड फॉर 600। अब ये देखो परचेज हो रहा, मतलब ये आपको कॉस्ट प्राइस दी है, ठीक है। अब एक यहाँ से देखो, इफ 3/4 पार्ट ऑफ द मटेरियल आर सोल्ड एट अ 10% प्रॉफिट। मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब कोई चीज़ सोल्ड होगी तभी पता चलेगा कि ये प्रॉफिट पर सोल्ड हो रही है या लॉस पर सोल्ड हो रही है या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस पर सेल हो रही है, मतलब कॉस्ट प्राइस पर ही सोल्ड हो रही है, ठीक है। ये सेल करने के बाद ही पता चलेगा जब आप सेल करोगे। अगर आप बेचते ही नहीं हो, मान लो आप 100 रुपये की कोई चीज़ खरीद रहे हो, जब उसको बेचोगे नहीं, सेल नहीं करोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस पर आपको प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है। इसलिए हर चीज़ बेचने के बाद ही पता चलती है कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस, ठीक है। तो यहाँ तक तो परचेज हुआ 600 की, राइट। 3/4 ऑफ द मटेरियल आर सोल्ड एट अ 10% प्रॉफिट एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सोल्ड एट अ 20% लॉस। आर्टिकल और ये प्रॉफिट अथवा लॉस। भाई 3/4, अगर मैं टोटल 4 मान लूँ तो 4 में से 3 आर्टिकल जो हैं 10% प्रॉफिट पर सोल्ड हो रहे हैं, तो प्रॉफिट का मतलब मैं 10 लिख रहा हूँ प्लस का, और बचेगा कितना, 4 में से 3 ये हो गया तो रिमेनिंग 1 बचेगा। 1 जो है 20% के लॉस पर, मतलब माइनस का 20%। समझ आया? जब आप ओवरऑल निकालोगे, अब ये देखो लिखने की बात है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए बार बार ये चीज़ें लिख रहा हूँ। जब आप खुद सॉल्व करोगे तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये आर्टिकल है, ये प्रॉफिट अथवा लॉस है, ये ओवरऑल है, बस लिखने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल प्रॉफिट अथवा लॉस जब निकालोगे तो 3 इंटू 10 दैट इज 30% डायरेक्ट, और माइनस का ये 20%, 1 इंटू 20 यही करोगे, और डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 दैट इज 4। ये क्या आएगा भाई, 30 माइनस 20, ये 10% और डिवाइडेड बाई 4, इसका मतलब 2.5%, और ये प्लस का आएगा इसलिए हमारा प्रॉफिट होगा। ऑप्शन इसका थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 2.5 है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। 2.5 ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समझ आया? बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं। देखो आपको मेन चीज़ें यहाँ पर क्या होती हैं, आपको वो चीज़ें फंडे आ रहे हैं क्या, सही टेक्निक आ रही है क्या, ट्रिक आ रही है क्या, मतलब एक्चुअली सही तरीका आना चाहिए। आप, मैं अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो शायद आप ज़्यादा टाइम लेके फिर भी इस क्वेश्चन को कर लोगे, बट वहाँ पर क्या होगा, आपका टाइम ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, या हो सकता है कि आप गलती कर जाओ, तो जो आपको प्लस में मिलना चाहिए वो गलत कर दोगे। मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ें कि आप एग्जाम में जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो तो वहाँ पर आपको टाइम एंड एक्यूरेसी विशेष इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो वही चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होती है, वो आपको पकड़ना है। क्वेश्चन और देखते हैं आगे। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, 1/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, 25% ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, एंड द रिमाइनिंग गुड्स आर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। इफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 350 इज मेड ऑन द इंटायर ट्रांजेक्शन, व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, राइट। अब देखो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको समझना है कि क्वेश्चन को करोगे कैसे। यहाँ 1/3 बोला, अगर मैं मान लो कि 100% लेता हूँ तो इसका 1/3 में 33.33 लिखूंगा। 33 तो मैं नहीं लिख सकता ना, ये गलत हो जाएगा, राइट। अब ये 33% अगर लेते हो मान लो तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि भाई ये मतलब 1/3, और ये बचा कितना, सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, 1/3 मतलब ये 1/3, और ये जो 25% का मतलब 1/4, एंड रिमेनिंग, मतलब इन सब का मल्टीपल कुछ ऐसा एक नंबर लेते हैं। तो ऐसा नंबर मुझे दिख रहा है 3 और 4 का मल्टीपल 12 दिख रहा है एलसीएम, ठीक है। तो मैं टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल जो है 12 ले लेता हूँ, राइट। अब ये हमारे लिए कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। आर्टिकल हो गया, यहाँ पर प्रॉफिट अथवा लॉस हो गया। अब देखो अगर हमने टोटल 12 नंबर ऑफ आर्टिकल लिया, 12 लिया, तो 1/3 का मतलब 4 आर्टिकल हो जाएगा। ये बेचा जा रहा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, तो मैं इसको प्लस का 15% लिख रहा हूँ, ठीक है। 25% ऑफ द गुड्स, 25% मतलब 1/4 इसका, तो 1/4 3 होगा आर्टिकल सोल्ड एट अ 20% प्रॉफिट, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्लस का 20%, राइट। एंड रिमाइनिंग आर्टिकल, अब 12 में से 4 और 3 मतलब 7 निकल गए, तो बचे कितने, 5 आर्टिकल। 5 आर्टिकल को बोला रिमेनिंग आर्टिकल सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, तो मैं यहाँ पर माइनस का 10% लिख रहा हूँ। बताओ भाई, क्लियर हुआ? अब क्या करना है, इफ द टोटल प्रॉफिट 350 इज मेड ऑन द इंटायर ट्रांजेक्शन, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चार ओवरऑल प्रॉफिट कितना होता है। ओवरऑल प्रॉफिट अथवा लॉस 15 चौको 60 प्लस का, और 20 3 60 ये प्लस का, और माइनस का, ये परसेंटेज में सब, और माइनस 10 50 50, और बटे 10 4 3 7 5 12, टोटल 12 आर्टिकल हैं। 60 60 120 में से 50 माइनस करोगे तो ये आएगा 70%,
और बटे 12, इसका मतलब कि 35 2 से काटोगे तो 35/6%। क्लियर हुआ? अब ये आप समझो, सिर्फ इतना आपको समझना है कि ये आपको प्रॉफिट निकला है 35/6% प्रॉफिट बराबर आपको ये क्या दिया है, प्रॉफिट ऑफ 350 रुपीज़। तो यही सेम प्रॉफिट बराबर ये 350 रुपीज़ दिया है। बताओ भाई कोई दिक्कत है? तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। देखो व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस क्या होती है, 100% होती है। कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में तो आप प्रॉफिट निकालते हो कि 10% है कि 50% है कि 20%। तो प्रॉफिट आपको ये मतलब परसेंटेज पता चल गया, दैट मीन्स कि अब आपको 100% निकालना है। इतना पता चल गया मतलब 100% निकालना है। तो क्या करोगे, जो चीज़ें दी है इसका डिवाइड करोगे, 100 का मल्टीप्लाई करोगे, यही होता है। ये 350 डिवाइडेड बाई 35 अपन नीचे आ जाएगा और 6 ऊपर चला जाएगा, और 100 का आप मल्टीप्लाई करोगे, या यहीं से 35 का काट लोगे तो 10, फिर 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इधर से अगर आप ऐसा करते हो, देखो 1% की वैल्यू अगर यहाँ से आप निकालते हो तो 35 से 35 कट जाएगा, 10 बचेगा, 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 छक्का 60, 1% बराबर 60 ही आ जाएगा। तो आपको 100% निकालना है तो आपका 6000 आ जाएगा। और यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कि ये 35 कट जाएगा, 60 इंटू 100 तो ये 6000 आ जाएगा। समझ आया? तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर हुआ क्या? मतलब आपको सिर्फ इतना समझना है कि नंबर ऑफ आर्टिकल वही चीज़ आप कर रहे हो, क्या अलग कुछ हो रहा है क्या? नहीं, बस यहाँ पर 1/3 1/4 125% ऐसा करके बोला था, तो हम एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जिनमें से ये नंबर ऑफ आर्टिकल इंटीजर आ जाए। अदरवाइज फिर हमारे उसमें डिफिकल्टीज आएगी, बिकॉज 1/3 बोला है तो फिर हम 33.33 लेंगे, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? तो आसान बनाते हैं हम। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36। अब देखो यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट लगभग सेम है। अब यहाँ पर परसेंट के फॉर्म में दे देगा। देखो a shopkeeper sold 40% of the total pineapple at 4/5 of the cost price, 36% of the half of the cost price, 36% at half of the cost price, and remaining at the original cost price. What is the overall loss percentage on the entire transaction? अब इसमें भी कुछ डिफरेंट नहीं है, बस वो आपको कहीं ना कहीं घुमाने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर। आपको घूमना नहीं है भाई, आपको तो फंडे क्लियर है। ये रहा आर्टिकल हो गया और ये रहा प्रॉफिट अथवा लॉस हो गया, ठीक है। अब देखो शॉपकीपर सोल्ड 40% ऑफ द टोटल पाइन एप्पल। अब 40% बोल रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, परसेंट में दिया है तो सबको परसेंट में 100 ही समझ लेता हूँ, तो उसके कंपेयर में 40% मतलब 40 आर्टिकल हो जाएगा। 100 अगर मैं मानता हूँ तो उसके कंपेयर में 40% ले लो या 100 आर्टिकल ले लो तो 40, बात तो आपकी बराबर आएगी, कोई उसमें आंसर में डिफिकल्टीज या डिफरेंस नहीं आएगा, राइट। मैं मान लेता हूँ कि टोटल आर्टिकल जो मैं ले रहा हूँ 100 ले रहा हूँ, ठीक है। तो 100 के कंपेयर में 40% मतलब 40 आर्टिकल हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि पाइनएप्पल सोल्ड एट 4/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। 4/5 का मतलब क्या हुआ भाई, 80% पर बेचा जा रहा है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस का 80% पर बेचा जा रहा है, मतलब 20% का लॉस हो रहा है, यही कहोगे 20% का लॉस। तो लॉस के लिए हम क्या करते हैं, माइनस का 20%। बताओ भाई कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बताओ। फिर क्या करोगे, 36% एट अ हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस, मतलब 36%, मतलब इसका 36% 36 होगा, हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस। हाफ ऑफ द मतलब कि 50% पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब 50% का लॉस हो रहा है। तो लॉस के लिए मैं फिर से 50% का लॉस लिखूंगा नेगेटिव में। समझ आया? एंड रिमेनिंग ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, रिमेनिंग कितना बचेगा, 100 में से 40 ये हो गया, 36 ये हो गया, तो 36 40 76 हो गया, मतलब 24% बचा, और 24% मतलब 24 आर्टिकल बचा। रिमेनिंग एट द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या हुआ कि 100% पर जब बेचा जा रहा है, इसका मतलब कि जीरो लॉस जीरो प्रॉफिट, मतलब ये जीरो पर बेचा जा रहा है। बताओ भाई, अब आप वही तरीका लगाओगे, ओवरऑल आप क्या करोगे, प्रॉफिट अथवा लॉस निकालोगे जब 40 इंटू 20, तो ये माइनस का 800 हो जाएगा, ठीक है। ये भी माइनस का होगा, माइनस में 36 इंटू 50 मतलब कि इसका आधा कर दो, 100 का मल्टीप्लाई, मतलब ये 1800 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करोगे तो ये कट जाएगा, 18 हो जाएगा, डबल जीरो। फिर इस वाले को करोगे तो ये वाला प्लस लिखो या माइनस लिखो, 24 इंटू जीरो मतलब ये वाला जीरो आ जाएगा। डिवाइड क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, टोटल आर्टिकल आप क्या लिए हो, 100 लिए हो, ठीक है। ये क्या हो गया, माइनस का 1800 माइनस का 800, मतलब माइनस का 2600 और बटे 100, इसका मतलब माइनस का 26, ठीक है। ये इतना क्या आया आपका, ओवरऑल ये लॉस आया, निगेटिव आया, इसलिए ये ओवरऑल लॉस आएगा। समझ आया? तो ये आपका लॉस हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? अब आप ये तो नहीं कहोगे कि यहाँ परसेंट, भाई ये परसेंट ही तो था, जब ये मैं लिख नहीं रहा हूँ बट ये परसेंट है, 40 इंटू 20% तो सभी में परसेंट है, तो ये परसेंट में आएगा, राइट। तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अब अगर आपको लगता है कि भाई आप इसी को दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं कैसे इस चीज़ को मैं रफ कर रहा हूँ, आपको यहीं पर बता देता हूँ।
अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँ, आपको लगता है कि किसी और तरीके से कर सकते हो, देखो क्या करोगे, ये रहा आर्टिकल, ये रहा प्रॉफिट अथवा सेलिंग प्राइस, आप कॉस्ट प्राइस कह दो, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया है इस क्वेश्चन में, तो ये कॉस्ट प्राइस लिख देता हूँ, राइट, कॉस्ट प्राइस अथवा सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर प्रॉफिट अथवा लॉस हो रहा। अब ध्यान से देखना, 40% का मतलब मैं टोटल 100 आर्टिकल मान लिया, तो यहाँ पर 40, इधर 36, और इधर रिमाइनिंग जो बचा वो 24 बचा। इनको 4/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, 4/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब 4/5 पर कॉस्ट प्राइस का 4/5 पर बेचा जा रहा, मतलब 20% का लॉस, तो फिर से आप माइनस का 20 लिखोगे यहाँ। फिर दूसरे वाले को 36%, हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस, हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई 50% का लॉस हो रहा है, मतलब आपने -50 रख दिया। इसको कॉस्ट प्राइस पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब 0% आपका प्रॉफिट अथवा लॉस पर। सेम चीज़ें फिर आप यही मल्टीप्लाई करोगे, यही चीज़ें मल्टीप्लाई करोगे, यही करोगे, और डिवाइडेड बाय टोटल ओवरऑल द नंबर, यही करोगे तो आपका आंसर तो यही आने वाला है। क्लियर हुआ क्या? चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 37। अब ये केस बताने से पहले, देखो ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक फंडा बताना चाहता हूँ। फंडा वो ये होता है, बड़ा आसान होता है, एक तरीका होता है, बस वो आपको ध्यान रखना है। केस क्या होता है, व्हेन सेलिंग प्राइस इज सेम, व्हेन सेलिंग प्राइस इज सेम, मतलब क्या होता है कि जब मान लो एक आर्टिकल ये, एक आर्टिकल ये है, अगर इसकी सेलिंग प्राइस और दूसरे वाले की सेलिंग प्राइस सेम है, इस पर मान लो कि सेलिंग प्राइस सेम है, इस पर हो सकता है कि कुछ का प्रॉफिट हो रहा हो, और इस पर हो सकता है कि कुछ का लॉस हो रहा हो, या हो सकता है कि इस पर भी प्रॉफिट हो रहा हो। समझ आया? तो वो आपसे इस पर लॉस होता है, जनरली ऐसा होता है कि लॉस होता है इस पर, तो आप इसको लॉस समझ लो, मतलब एक पर प्रॉफिट होगा, एक पर लॉस होगा, बट सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है, ध्यान रहे, सेलिंग प्राइस दोनों की सेम रहेगी। आपको यही इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि सेलिंग प्राइस इन बोथ द आर्टिकल या बोथ द केसेस आर सेम, ठीक है। तब क्या होता है, मान लो पहले पर X% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पर X% का लॉस हो रहा है, समझ आया? तो टोटल ओवरऑल क्या होगा, टोटल अथवा ओवरऑल हमेशा लॉस होता है, ओवरऑल लॉस होता है हमेशा, ध्यान रखना, हमेशा लॉस, ओवरऑल ऑलवेज लॉस, ऑलवेज लॉस होता है। और वो होता कितना है, माइनस का x² अपॉन 100, ये परसेंट माइनस, क्यों, आप माइनस से हो तो हटा दो, मतलब x² अपॉन 100, ये हमेशा लॉस होता है, हमेशा लॉस होता है, ऑलवेज लॉस, प्रॉफिट कभी हो ही नहीं सकता। अगर सेलिंग प्राइस सेम है और एक पर X% का प्रॉफिट हो रहा है और एक पर X% का लॉस हो रहा है, तो हमेशा लॉस होगा, x²अपॉन 100, आपको इतना ध्यान रखना है। अब इसका तरीका होता है, देखो तरीका ये होता है कि जैसे मान लो कि मैं कहता हूँ कि X% का पहले वाले पर प्रॉफिट हो रहा था एंड सेकेंड वाले पर X% का लॉस हो रहा था। अब है क्या, आपको तरीका क्या अगर अपनाना है, पहले वाले पर आपको क्या हो रहा था भाई, प्रॉफिट हो रहा था, तो मान लो कि अब प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है, सेलिंग प्राइस 1 बराबर सेलिंग प्राइस 2 करोगे, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस होती क्या है, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट, ये परसेंटेज में होता है, 1 प्लस प्रॉफिट वैल्यू टर्म्स में, और अगर लॉस की बात करोगे तो 1 माइनस लॉस होता है, यही होता है। तो बस यही सेम चीज़ें यहाँ पर लगाओगे। अब पहले वाले के लिए क्या लगाओगे आप बताओ, बस बड़ा ही काम आसान हो जाएगा। अगर ये वैल्यू टर्म्स में रख रहे हो, अगर इसी को परसेंटेज में लिखोगे तो फिर क्या लिखोगे, CP इंटू 100 प्लस X/100 करोगे, ये होता है। बस यही चीज़ आप यहाँ लगा दो। देखो पहले वाले के लिए मान लो कि कॉस्ट प्राइस 1 है, CP1 इंटू 5% का इस पर प्रॉफिट हो रहा था, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो 100 और प्लस X/100। दूसरे वाले की कॉस्ट प्राइस मान लो कि सेकेंड 2 है और इस पर X% का लॉस हो रहा था, तो 100 माइनस X%/100 करोगे, ठीक है। ये 100 कट जाएगा। अल्टीमेटली मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालते हो, समझ आया? सेलिंग प्राइस आपकी जब इक्वल होती है तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालते हो। देखो CP1/CP2, इसको नीचे लाओगे तो क्या होगा, CP1/CP2 करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसको नीचे लाओगे तो ये 100 माइनस X/100 प्लस X हो जाएगा, 100 माइनस X/100 प्लस X हो जाएगा। बस यहाँ से आप उसमें जो भी वैल्यू पूछेगा उसमें आप कंपैरिजन कर सकते हो। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेहतर मैं समझाता हूँ कैसे होगा। देखो चलते हैं क्वेश्चन पर।
अ मैन सेल 2 हाउस एट द रेट ऑफ 1.995 लाख ईच, दोनों को इतने लाख में, ये डेसिमल में दिया बट ये लाख है ईच, on one he gain 5% and another he lost 5%. His gain or loss percentage in the whole transaction. अब आपको पता है कि दोनों की क्या है, he sell both the house at the rate of each, मतलब सेलिंग प्राइस दोनों की केस में सेम है। तो आपको ये सब कुछ भी नहीं करना, आपको डायरेक्ट देखना है कि ये जो नंबर दिया है, देखो सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है, ये जो नंबर दिया है x% एक का प्रॉफिट में है और एक x% एक का लॉस में है, मतलब ये प्लस में एक ये माइनस में, ठीक है, समझ आया। तो आपको ध्यान देना है कि ओवरऑल हमेशा लॉस होगा, ओवरऑल लॉस, और वो होता कितना है x² 100, x ये परसेंट में आएगी वैल्यू, x² 100 का मतलब क्या है, x की वैल्यू 5% है, मतलब 25%, 25 हो गया और बटे 100 ये परसेंट में आएगा, मतलब 25 एक चौका 4, 1/4%, 1/4 को आप लिख सकते हो 0.25%। बस आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, समझ आया। अगर ये x की वैल्यू सेम है तो, नहीं सेम है तो क्या करेंगे, फिर हम कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकालने के बाद हमारा काम आसान होगा। बट जब ये वैल्यू सेम है, इतना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है उतना ही परसेंट लॉस हो रहा है, ध्यान रहे सेलिंग प्राइस सेम है तब, तो हमेशा आप लॉस करोगे, मतलब हमेशा लॉस होता ही है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। राधा ब्राट फ्रीज एंड वॉशिंग मशीन टूगेदर दिस मच, ये अभी ब्राट कर रहा मतलब खरीदारी के प्राइस है। सी सोल्ड फ्रीज एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% एंड वॉशिंग मशीन एट अ लॉस ऑफ 24%। यहाँ पर देखो क्या है, एक पर प्रॉफिट हो रहा है एक पर लॉस हो रहा है, और प्रॉफिट हो रहा अलग परसेंट पर, लॉस हो रहा कुछ अलग परसेंट पर, राइट। एंड बोथ आर सोल्ड एट द सेम प्राइस, समझ आया, बोथ आर सोल्ड एट द सेम प्राइस। देखो मैं आपको समझाने के लिए क्या लिख रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोथ आर सोल्ड एट अ सेम प्राइस, तो मैं ले रहा हूँ सेलिंग प्राइस ऑफ फ्रिज और ये सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। सेलिंग प्राइस होती क्या है, देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, अथवा इसी को वैल्यू टर्म्स में लिखोगे तो 1 प्लस प्रॉफिट, इसको वैल्यू टर्म्स में लिखोगे तो 1 प्लस पी, और लॉस के केस में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 1 माइनस लॉस होता है, अथवा यहाँ पर आप 100 में लिखोगे तो 100 माइनस लॉस, ठीक है। अब देखो पहले वाले को मतलब सी सोल्ड फ्रीज एट अ 15% प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रीज इंटू क्या लिखोगे, 15% का प्रॉफिट हो रहा, मतलब मैं 115 और बटे 100 लिख दूँ, 100 इसमें भी लिखोगे इसमें भी लिखोगे तो दोनों दोनों कट जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ बट आपको नहीं लिखना है, राइट, आगे मैं नहीं लिखूंगा, तो आपको समझना है कि 100 ये होता है, अगर वैल्यू टर्म्स में लिखोगे तो 1.15 लिख दोगे। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इंटू क्या लिखोगे, 24% लॉस पर बेचा जा रहा, मतलब बचा कितना 76% और बटे 100, समझ आया। ये 100 तो कट ही जाएगा। हमें करना क्या है, कॉस्ट प्राइस एक्चुअली फ्रीज अपॉन कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज इक्वल्स टू 76/115। क्लियर हुआ क्या, इसका मतलब इसकी कॉस्ट प्राइस ये है, इसकी कॉस्ट प्राइस ये है। अब दोनों की मिला के कॉस्ट प्राइस आपको 57,300 दिया है, आपको निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, मतलब ये वाला निकालना है। तो आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन निकालना है तो कैसे करोगे, इसको ऊपर रखोगे 115 और बटे टोटल 5 6 11 7 1 8 1 9 191 हो जाएगा। कितने का निकालोगे भाई, 57,300 का, 57,300। अब एक्चुअली आप समझो कि मैं रेशियो क्यों निकाला, बिकॉज हमें दोनों की कॉस्ट प्राइस इकट्ठा दिया था, एक पर प्रॉफिट हो रहा था एक पर लॉस हो रहा था, हमें कैसे पता चलेगा कि वॉशिंग मशीन की कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो इसके लिए मैं जब दोनों की कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालूंगा तब तो हमें पता चलेगा। मान लो ये 1:1 आया होता, मतलब दोनों की कॉस्ट प्राइस बराबर है तो बराबर बराबर हो जाता, बट रेशियो अलग अलग आया तो हमने ये निकाल लिया बस। देखो 19×3 तो 19×3 और 1×3 तो ये 3 बार चला गया और ये डबल 0 300, 115 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये 300, 15×3 45 और ये डबल 0, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन आ गई। अब आपसे कॉस्ट प्राइस अब अगर फ्रिज का पूछता तो फिर यहाँ पर क्या होता, 76 होता, 76 अपॉन समथिंग, या अगर आप ये निकाल लिए हो तो फिर टोटल में से इसको माइनस करोगे तो आपकी फ्रिज की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। बताओ भाई क्लियर हुआ, 34,500 रुपये ऑप्शन है, 34,500 ऑप्शन सी कैलकाटा। चीज़ें समझ में आ रही, अगर समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो अभी अपने दोस्तों के साथ, और इंश्योर करो कि आप सब्सक्राइब किए हो चैनल को, राइट। आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं कैसे कंटिन्यू कर पाऊंगा। आप खुद सोचो कि इतने टाइम से चैनल है, अभी
मतलब इतना समझ लो कि अभी मोनेटाइज भी नहीं हुआ, 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए। आप समझो कितनी बड़ी छोटी चीज़ है, कितनी बड़ी मतलब वो है। इसलिए आप सपोर्ट करो, आप ही के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 39th। A person sell 2 articles for 5000 each with no loss and no profit in the overall transaction. Overall transaction में कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, ना कोई लॉस हो रहा। If one is sold at a this much loss, another is sold at a profit. भाई सीधी सी बात है कि अगर एक प्रॉफिट पर सोल्ड हो रहा है तो दूसरा लॉस पर होगा, एक लॉस पर हो रहा है तो दूसरा प्रॉफिट पर होगा। बट हाँ, दोनों का परसेंटेज अलग अलग होगा। ठीक है, परसेंटेज अलग अलग क्यों होगा? बिकॉज उन जो रेफरेंस होता है कॉस्ट प्राइस के रेफरेंस में ये प्रॉफिट अथवा लॉस निकाला जाता है, और यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस इक्वल दिया होता है। सेलिंग प्राइस ऑफ वन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड, ये दिया होता है। बट अगर ये कॉस्ट प्राइस दिया होता है इक्वल, तो फिर भाई ये परसेंटेज भी इक्वल होता है, वैल्यू भी इक्वल होती है सब। ठीक है, बट ये हमें नहीं दिया, ये दिया होता है। राइट, अब इस केस में हम कर क्या रहे हैं, देखो इसको तो गोली मारो, ये दिया है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को बड़ा आसान बनाने के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर सेलिंग प्राइस। ठीक है, देखो कैसे, हमें इस 5000 से तो मतलब ही नहीं है, बिकॉज हमें परसेंटेज में पूछा है। एक में बोला इफ वन इज सोल्ड एट अ 16% लॉस, 16 2/3 का मतलब क्या होता है, 1/6 होता है। और 1/6 अगर ये लॉस दिया है तो इसका मतलब ये वाला लॉस होता है और ये वाला कॉस्ट प्राइस होती है। तो क्या आप सेलिंग प्राइस बता सकते हो? भाई कॉस्ट प्राइस देनी थी, लॉस हो रहा है, इसका मतलब 5 रुपये में बेच रहा है, 6 रुपये की खरीदा 5 रुपये की बेच रहा, यही होता है ना। तो 6 रुपये की खरीदा और 5 रुपये की बेचा, कॉस्ट प्राइस 6 रुपये थी, 5 रुपये सेलिंग प्राइस हुई, तब जाके उसको 16 2/3 का लॉस हुआ। समझ आया? ये पहला आर्टिकल है। अब दूसरे आर्टिकल में वो पूछ रहा है कि कितने प्रॉफिट कितने लॉस में बेचा जाए ताकि उसको नो प्रॉफिट नो लॉस हो। समझ आया? नो प्रॉफिट नो लॉस। अब भाई आप बताओ, अगर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए मतलब कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस चाहिए। अगर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस लेना है मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों बराबर होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है क्या? इतने में कोई दिक्कत हो तो बताओ कि अगर हमें नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर चाहिए। अब भाई देख लो, कॉस्ट प्राइस अगर हमें क्या करना है, अगर यहाँ 6 है यहाँ 5 है तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 5 कर देता हूँ और यहाँ पर 6 कर देता हूँ। राइट, तो 6 5 11, 6 5 11। या दूसरी चीज़ और क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो, मैं 10 बना लेता हूँ। 10 क्यों, इसको 6 4 10 और इसको 5 5 10, ऐसा कर सकते हो। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या सवाल आ रहा होगा? मैं एक बार यहाँ पर लिखा था ये 6 और ये 5 था पहले आर्टिकल के लिए, दूसरे आर्टिकल के लिए मैं एक बार यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर मैं लिखा था 5 और यहाँ पर 6 लिखा था। राइट, अब इन दोनों में अंतर क्या है, मैं ये दोनों केस आपको क्यों बताया हूँ भाई, आपको ध्यान ये रखना है। देखो क्या ध्यान रखना है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर बोले कि सेलिंग प्राइस बराबर है, तो ये सेलिंग प्राइस आपको 5 और 5 ये सेम रखना पड़ेगा। इस केस में 5 और 6 कर दिए तो ये गलत हो जाएगा, ये केस आप नहीं लोगे। बिकॉज हमारे मन में कई बार सवाल उठता है कि हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, 4 5 क्यों ले रहे हैं, 5 6 क्यों नहीं ले रहे हैं। तो हमें सेलिंग प्राइस बराबर करना है, बिकॉज सेलिंग प्राइस बराबर दिया है तो सेलिंग प्राइस यहाँ से बराबर हो गई। अब हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर करें मतलब 6 4 ये 10 हो जाएगा टोटल, और 5 5 10 ये टोटल हो जाएगा। तो 10 और 10 जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों बराबर है तब क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। इसलिए हम ये वाला केस लिए। समझ आया? अब पहले वाले आर्टिकल में 1/6 का लॉस होता था, 1/6 का लॉस होता था। अब दूसरे वाले में देख लो, 4 रुपये कॉस्ट प्राइस थी, 5 रुपये का बेचा, मतलब 1 रुपये का आउट ऑफ 4 मतलब 1/4 का प्रॉफिट हुआ, और 1/4 का मतलब 25% का प्रॉफिट होता है। समझ आया? तो आपका आंसर हो जाएगा 25। आप कंफ्यूज तो नहीं हुए ना? कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। देखो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये रही कॉस्ट प्राइस, ये रही सेलिंग प्राइस, पहला आर्टिकल दूसरा आर्टिकल। पहले आर्टिकल में 1/6 का लॉस होता था, 1/6 का लॉस मतलब ये वाला कॉस्ट प्राइस हो जाएगी और ये वाला लॉस हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस 6 रुपये हो गई। अब 1 रुपये का लॉस हो रहा है मतलब ये 5 रुपये में बेच रहा। अब आपको सेलिंग प्राइस बराबर करना है दोनों आर्टिकल की, बिकॉज क्वेश्चन में दिया कि सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल की बराबर है। तो ये 5 है तो इसको भी 5 करना पड़ेगा। अब आपको कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस करना है, तभी जाके नो प्रॉफिट और नो लॉस होगा। ठीक है, बिकॉज हमें ये करना है तो यहाँ पर ये टोटल 10 हो रहा है तो हमें इसको भी 10 बनाना पड़ेगा, मतलब 10 में से 6 माइनस करोगे तो ये 4 देना पड़ेगा। समझ आया? ये दूसरे आर्टिकल का हमसे पूछा है। तो 4 रुपये की चीज़ को खरीद के 5 रुपये में बेच रहा मतलब 1 रुपये आउट ऑफ 4 ये फायदा हो रहा, मतलब 25% का हमने ये किया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40th क्वेश्चन। इन अ विलेज फेयर अ मैन बाय अ हॉर्स एंड कैमल फॉर अ टोटल ऑफ दिस मच, he sell
द हॉर्स एट ए 25% प्रॉफिट एंड कैमल एट ए 20% लॉस इफ ही सेल बोथ द एनिमल एट द सेम प्राइस। मतलब फिर से देखो सेलिंग प्राइस दोनों की बराबर दे दिया है, राइट। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर एनिमल। अब आपको अभी नहीं पता कि कॉस्ट प्राइस कौन सी वाले की चीपर है, कौन से वाले की कॉस्टली है, ठीक है। तो वो आप जब निकालोगे तो आपको फिर से वही रेशियो निकालना पड़ेगा, राइट। ये आपको एक दिया है, एक हॉर्स दिया है तो आप इसको हॉर्स मान लो, और एक दिया है कैमल दिया है तो इसको आप कैमल मान लो। क्लियर है। अब आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ हॉर्स, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे, इंटू 1 प्लस समथिंग। हॉर्स पर 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो आप इसको 125/100 लिखोगे। तो मैं 100 पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था एक क्वेश्चन में, तो वो 100 आप काटोगे, इधर भी जो भी लिखोगे। अब इस कॉस्ट प्राइस ऑफ कैमल, इसमें क्या होगा, 20% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब 80/100 करोगे। ये 100 मैं लिख रहा हूँ पर आपको बार बार नहीं लिखना, ये कट जाता है, राइट। अब कॉस्ट प्राइस अपन हॉर्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ कैमल का डिवाइड करोगे, इधर लाओगे नीचे, ये 80/125, 5 से काटोगे 16 पंचे 80, 5 से काटोगे 5, 25 पंचे 125। अब आप देख लो खुद ही, चीपर कौन सा है, ये वाला चीपर है, 16 रुपये कम है, और ये वाला 25 ज़्यादा है तो ये महंगा होगा, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर एनिमल, तो चीपर यानी 16 वाले का निकालना है, आउट ऑफ टोटल कितना होगा, तो ये टोटल 41 हो जाएगा। कितने में से टोटल देखो, 5 1 2 5, इसको काटोगे शायद कट जाएगा, 41 1 कम 41, 10 बचेगा तो 102 हो गया, 2 बार ले जाओगे तो 82 जाएगा, 82 मतलब 10 बचेगा, फिर ये 5 उतर जाएगा तो 20 बचेगा, ओके। तो 41 पंचे 5 बच जाएगा, मतलब 125 आ गया। 125 में 16 का मल्टीप्लाई करोगे तो 16 पंचे 80 कैरी 8, 16 दूनी 32, 8 40 कैरी 4, 16 कम 16 4 20, ये 2000 आ जाएगा। ये कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर मतलब हॉर्स की आया, कॉस्ट प्राइस ऑफ हॉर्स, समझ आया। तो इस तरीके से आप आंसर निकालोगे 2000, ऑप्शन ए हो जाएगा अहमदाबाद। क्लियर हुआ क्या। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें मैं एग्जाम ट्रिक्स पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, एग्जाम ट्रिक्स पर एक एक करके, एक सिस्टमैटिक वे में। भाई आपको रैंडम कोई चीज़ें नहीं दे रहा हूँ, एक सिस्टमैटिक वे में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपसे केवल मैं इतना चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो अभी करो, तुरंत करो, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। भाई आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी तो आपसे डिमांड कर सकता हूँ, और आपका इतना दायित्व बनता है कि आप इतना करो। और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स में मेंशन करो कि जो जितना पढ़ाया, कितना समझ आया, कितना नहीं आया। सारे वीडियो मतलब मैथमेटिक्स के पूरे चैप्टर की मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ सेपरेटली, आप वहाँ पर जाके देखो और पढ़ो, फिर बताओ कि कितना समझ आया, कितना नहीं आया। भाई आप पढ़ोगे तब तो आपको चलेगा, पता चलेगा कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। आपसे बस इतना चाहता हूँ कि आप चैनल को सपोर्ट करो, बिकॉज चैनल अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो मैं आपको कैसे कंटिन्यू कर पाऊंगा। मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगता है, एक एक वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, ट्रिक बनाने में टाइम लगता है, और वो चीज़ें मैं आपके सामने डिलीवर करता हूँ, राइट। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।